Hi traders, welcome back to Forex Grid. This video is going to be the part third of our entry module series. And the big question here is, are you still struggling to enter in the market even after market structure shift? मतलब कि क्या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बावजूद भी आप मार्केट में एंटर करने से डरते हो? और अगर इसको मैं प्रिसाइज वे में बोलूँ तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद भी क्या आप सही जगह पे मार्केट में एंटर होने से अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो? इफ़ येस तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद हम मार्केट में एंटर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास AUD USD का चार्ट है और इसमें आप देख सकते हो कि जैसे AUD USD प्रॉपरली एक बुलिश ट्रेंड फॉलो कर रहा है 4 आवर में। और अगर हम 1 आवर में हम शिफ्ट करें सो 1 आवर में हम क्लियर कट देख सकते हैं कि मार्केट हमारा अप ट्रेंड फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो प्राइस ने करा क्या है, अगर आप ध्यान से देखो प्राइस ने इस लो को रिस्पेक्ट किया है, मार्केट इस लो के पास में आई और यहाँ से इस जगह से एक बुलिश मूव दिया, एक छोटा सा पुल बैक एंड देन हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी प्राइस यहीं से ऊपर निकल जाना चाहिए था, बट ऐसा ना हुआ और प्राइस यहाँ से एक बार को इसने टिप मारी है एंड देन उसके बाद में ऊपर गया। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे बाय का ट्रेड था वो इस पॉइंट पे हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे मेरी प्रीवियस पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड, उसमें आप बहुत ईजिली ये चीज़ आइडेंटिफाई कर पाओगे अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी कि हम कैसे पता करें कौन सा डिमांड हमारे लिए काम करेगा, कौन सा डिमांड काम नहीं करेगा। तो उसमें जैसे मैं आपको पता है कि हम क्लियर कट ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, अगर हम वन आवर का जैसे ये डिमांड जोन है तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके हम वहाँ पे एंट्री देखेंगे। अगर तो हमें एंट्री मिलेगी तो इट सिंपली मीन्स कि 60 to 70% ऑफ द केसेस में ये डिमांड आपका काम करेगा। ओके, तो अब हमारा यहाँ पे काम क्या है, हमें सिंपली अगर मैं कुछ इसको इस तरीके से कर दूँ तो अब हमारे लिए जो डाउट है वो ये है कि प्राइस जब इस जोन में आएगा तो क्या ये जोन काम करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे। ओके, तो 5 मिनट में अभी प्राइस यहीं पे होवर कर रहा है। ओके, सो प्राइस ने फर्स्ट टाइम हमारी डिमांड जोन में एंटर किया, एक कैंडल बनाई। ठीक है, बट हम यहाँ पे वेट करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का। ओके, तो जब तक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे प्राइस ने फर्दर क्या किया, इस लो के नीचे एक और क्लोज दे दिया और विक से भी तोड़ा। तो दैट मीन्स अब जो हमारा, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्क करके आपको बताऊँ तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारा बन जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट। ओके, इस पॉइंट पे हम अगर जब मार्केट इसके ऊपर क्लोज करेगा तभी हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मानेंगे। ओके, सो फर्स्ट टाइम क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ पे जस्ट एक लिक्विडिटी स्वीप किया और लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद में मार्केट नीचे आ गई। तो कुछ लोग जैसे इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानते हैं या फिर आप कह सकते हो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मानते हैं, बट मैं इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मानता। जब तक प्राइस इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक मैं इसको एक वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मानता। ओके, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको जस्ट एक लिक्विडिटी स्वीप मानते हैं। ऑलराइट, देन इसके बाद में हम फिर से वेट करेंगे कि क्या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। ओके, सेकेंड टाइम भी अगेन इस विक के ऊपर अगेन एक विक ही बनी है, तो ये भी हमारे लिए एक लिक्विडिटी स्वीप ही है। फिर वेट करेंगे एंड दिस टाइम ओके, तो अगर हम यहाँ देखें तो अब प्राइस ने क्या किया, इस बार ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर आप बोल सकते हो वैलिड एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हुआ है। ओके, अगर मैं यहाँ पे थोड़ी लाइन ड्रॉ कर दूँ तो अब आपको ईजिली आइडेंटिफाई होगा। तो ये हमारा बेसिकली अब एक वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हो चुका है। तो अब कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम सबसे बड़ी कहाँ आती है कि अब इस पूरे ये जो लेग प्राइस लगी है जो नीचे से लेके ऊपर तक गई है, यहाँ पे हम कैसे एंटर करें। ठीक है, यहाँ कहाँ एंटर कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, फिगर आउट करना है कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पैसा है वो किस जगह पे इन्फ्यूज़ हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इस वॉल्यूम प्रोफाइल के टूल को देखें, अगर इसके पहले हम सिंपल वॉल्यूम को देखें तो आप देखो यहाँ पे काइंड ऑफ आप कह सकते हो एक तरीके से एक डाइवर्जन बन रहा है, बिकॉज प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम गिर रही है। तो इसलिए ये जो सिनेरियो है ये हमारे लिए आप कह सकते हो कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है और यहाँ से वॉल्यूम भी गिर रही हैं। तो यहाँ पे काइंड ऑफ कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम एनालिसिस यहाँ से ये तो एक फेक बाइंग होनी चाहिए और मार्केट यहाँ से नीचे गिरना चाहिए। तो बट क्योंकि हमने एक इंट्राडे ट्रेड प्ले करना है तो इसलिए वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। अभी के लिए हम क्या देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं एक सिंपल एक मार्केट प्रोफाइल लेवल अगर मैं यूज़ करूँ, सिंपली जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, इसको अगर मैं यूज़ करूँ
तो मुझे ये दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग जो बाइंग आई है जिसने मार्केट का ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करवाया वो इसी पॉइंट से आई है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक आप कह सकते हो एक जोन का काम करेगा, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ देखें तो अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉ कर लूँ, इसी पूरे कैंडल को ले लूँ, ठीक है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक जोन का काम भी करता है, ठीक है। तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे हम इसके नीचे ये कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे जोन मार्क कर सकते हैं, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे अपना रिस्क रिवॉर्ड वाला टूल यूज़ करूँ तो आप क्लियर कट यहाँ से देख सकते हो। अब हमें चाहिए क्या बेसिकली यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे हम एस एल कहाँ प्लेस करें। अगर हमें एग्रेसिव जाना है तो आप यहाँ का भी एस एल लगा सकते हो, अगर आप थोड़ा सेफ जाना चाहते हो तो आप यहाँ का भी एस एल ले सकते हो। तो जब आप सेफ जाओ तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप 1:2 के लिए जाओ, ओके। बट अगर आप एग्रेसिव जा रहे हो तो आप 1:2 से भी लाइक फिर आप 1:3 के लिए जाओ मिनिमम, ओके। तो अब आप देखिए यहाँ पे चल क्या रहा है प्राइस। अब हम यहाँ पे वेट करेंगे कि प्राइस आए, हमारे जोन पे टैप करे एंड देन नेक्स्ट वो मूव करे हमारे टारगेट की तरफ। तो फर्स्ट टाइम प्राइस ने यहाँ पे टैप किया हमारे टारगेट को और अब हमें वेट करना है। देयर वी गो, ओके। तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट जाके अचीव हुआ वो हुआ ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये था हमारा 1:2 का फर्स्ट। तो इसमें आप सिंपली क्या देख सकते हो, आप हमें यहाँ पे सिंपल वेट क्या करना है कि प्राइस क्या करे। जब 1:2 मिला आप यहाँ पे अपना 80% क्वांटिटी बुक करके, जैसे मैं बोलता हूँ, आप अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ सकते हो एंड देन बाकी का ट्रेड आप उसको आप एज इट इज़ छोड़ सकते हो जहाँ तक आपकी इच्छा रहे, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा लीव कर दो, आप इसको छोड़ दो, तो एज यू कैन सी ये मार्केट ये क्योंकि शाम को न्यूज़ भी थी एंड न्यूज़ के बाद में ये मार्केट कुछ इस तरीके से प्ले आउट किया था। तो जो आपका बहुत छोटा सा ट्रेड था आप देख सकते हो कितने बड़े ट्रेड में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। ये एक तरीका था इस ट्रेड को देखने का। अब मैं आपको इसको ट्रेड को देखने का दूसरा तरीका बताता हूँ। अब मैं आपको जो सेकंड वे बताने वाला हूँ वो है कि व्हाट इफ़ विल गो विद टाइटर स्टॉप लॉस। अगर हम टाइटर स्टॉप लॉस के साथ जाते तो क्या होता, ठीक है। मैं इसको यहाँ कहीं लेके छोड़ देता हूँ। ये देखें आप, सो फर्स्ट टाइम अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो अगर टाइटर स्टॉप लॉस होता है जस्ट जोन के साथ में, ठीक है, और तब हम 1:3 के लिए एम करते हैं तो आप देखिए बहुत ईजिली 1:3 भी आपको यहाँ पे अचीव हो जाता है, ओके। कुछ ऐसा, ठीक। तो 1:3 अचीव होने के बाद में अब आप देखो प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ से नीचे आया एंड देन अगेन इसने जाके ये हाई ब्रेक करा है, ठीक है। तो जब ये हाई ब्रेक करा है, कौन सा वाला, ये प्रीवियस हाइज जो थे ये वाले हाइज ब्रेक किए हैं और अच्छी खासी क्लोजिंग दी है, तो दैट मीन्स ये जो जोन है हमारा ये एक अच्छा खासा जोन है। मैं अब इसको डिलीट कर देता हूँ। आई होप इसका फर्स्ट ट्रेड का लॉजिक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब देखिए इसको ही मैं हटाता हूँ। नेक्स्ट टाइम फिर क्या हो रहा है यहाँ से कि प्राइस अगेन यहाँ से एक शार्प मूवमेंट करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अब अगर आप इस प्राइस लेके के देखोगे, बिकॉज हमें क्या चाहिए होता है कि जब भी प्राइस मूव करता है, अब जब हम लाइव मार्केट में यहाँ बैठे होंगे तो अब देखिए जब हम लाइव मार्केट में यहाँ पे हों तो उस टाइम पे हम यहाँ पे अगेन एक फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का यूज़ कर सकते हैं इस लो से लेके इस वॉल्यूम तक, ठीक है। तो हमें जो एक आप कह सकते हो काइंड ऑफ अगर हम जोन यहाँ पे ड्रॉ करें तो जो हमें जोन दिख रहा है वो ये जोन दिख रहा है, ठीक है। तो हम जो यहाँ पे अपना जोन ड्रॉ प्रेफर करेंगे वो ये वाला रहेगा, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे अगेन बाइस के लिए जाएं, ठीक है, फिर से हम यहाँ पे अब क्योंकि हमने एक थोड़ा सा आप कह सकते हो वाइडर स्टॉप लॉस जब हमने लिया, एक सेफ एसएल लिया, तो उस केस में क्या होगा अगर हम टाइटर स्टॉप लॉस लेके चलें तो क्या होगा। अब मैं आपको वो एक लॉजिक यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेड तो आपका बहुत अच्छा प्ले हो गया, आप उसको एक साइड के लिए साइड पे छोड़ दीजिए। अब मैं आपको सेकंड ट्रेड की एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इस ट्रेड में क्या होता अगर आप बहुत ज़्यादा टाइटर स्टॉप लॉस लेते, ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा है कि ये सारा का सारा ना एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारा सेफ एसएल होगा वो आपको भी पता है ऑब्वियसली इस विक के नीचे होना चाहिए, ठीक है। एंड अगेन टारगेट हम अपना मिनिमम इसमें 1:2 के लिए जाएंगे, ठीक है। ओके, प्राइस आया ना ऑलमोस्ट, आप देखो हमारे सेफ एसएल के पास से होके और ये हमें 1:2 देने के लिए जा रहा है, ठीक है। ओके, बट हम बात करते हैं बिकॉज हमें तो मालूम है ना कि जो हमारा अब हमें मालूम है कि हमारा जो बाइंग जोन है वो ये है। बट व्हाट इफ़ अगर हमारा एसएल यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट होता, ठीक है, हमने जस्ट इसी जोन के नीचे एसएल रखा होता तो क्या, तो उस केस में कुछ भी नहीं होना था, आपका यहाँ पे एक एसएल हिट होना था, ठीक है।
ये आपका एस एल हिट हुआ अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, बट क्योंकि एस एल बहुत ज़्यादा टाइट था तो वो हिट हो गया। बट हिट होने के बावजूद आपको यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल इंसाइट देने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट में ऐसा होगा, समटाइम्स आपके ट्रेड्स अच्छे जाएंगे, समटाइम्स ट्रेड्स में एस एल भी लगेंगे, लेकिन एस एल लगने के बाद भी अगर आप मार्केट को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपको वहाँ पे एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। अब जैसे इस पर्टिकुलर केस की मैं अगर बात करूँगा, नो डाउट ये एरिया हमारा बहुत अच्छा है, और ये जो प्राइस के अंदर एक मूवमेंट हुई है, ये भी हमें दिख रहा है कि ये जस्ट एक मैनिपुलेशन है। अगर आप इसको 15 मिनट में भी देखो तो भी आपको दिख जाएगा कि ये प्राइस नीचे आया, वापस से ऊपर उठ के, है ना। 5 मिनट में देखो, 3 मिनट में देखो, तो आपको ये जस्ट एक क्लियर कट मैनिपुलेशन दिखेगी एंड कुछ नहीं, राइट। तो अब जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये जस्ट एक मैनिपुलेशन है, तो इस मैनिपुलेशन के बाद में क्या हुआ, प्राइस पहले डिप किया, जोन के नीचे क्लोज दिया, वापस से ऊपर जाके फिर से क्लोज दे दिया। तो व्हाट ये हमें एक्चुअली बता क्या रहा है, व्हाट इट शोज अस कि प्राइस ने इस लो की जस्ट एक लिक्विडिटी स्वीप करी है और वापस से प्राइस अपने बाइंग जोन में आ गया है। तो जब प्राइस ऐसा कुछ करता है ना, जब प्रीवियस एरिया की लिक्विडिटी स्वीप करे और वापस से अपनी रेंज में घुस जाए, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि प्राइस के अंदर जो रेंज चल रही थी, जो फ्लो चल रहा था, जो ऑर्डर फ्लो बाइंग का चल रहा था, तो वही कंटिन्यू करेगा। तो अब इस पर्टिकुलर केस में आपको पता है कि मैं आपको क्या बोलता हूँ कि जब भी प्राइस एक बॉटम पे आके एक मोरा बाजू बनाए तो हम उसके 50% पे बाय करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हम यहाँ पे वेट करेंगे कि प्राइस हमारे जोन में इस 50% के पास आए, फिर हम यहाँ पे बाय करेंगे और इसी के नीचे कैंसिल, और हम वेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता है क्या, अब प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, इसने 1 2 3 4 5 कैंडल जो है ऑलमोस्ट, ठीक है, वो यहाँ पे एक तरीके से काइंड ऑफ आप बोलो तो साइडवेज एक रेंज बना दी, ठीक है। अब यहाँ पे भी साइडवेज रेंज को मार्क करने के 2 तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको जो बेटर लगेगा वो आप अपने तरीके से, जो भी आपकी ट्रेडिंग का पैटर्न है, आप उसके तरीके से उसको रिकग्नाइज करके आप वैसे ही ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। जैसे फर्स्ट वे क्या है कि आप सिर्फ कैंडल्स की बॉडी को मार्क करिए, ठीक है। ऑब्वियसली ऊपर वाली साइड की बॉडी आएगी क्योंकि हम बाइंग में देख रहे हैं, और नीचे वाली साइड की हम विक तक मार्क करेंगे, सो दैट कि इन विक्स के नीचे हम अपना एसएल प्लेस कर सकें, ओके। तो अब ऊपर की साइड की जब हमने सिर्फ बॉडी तक की मार्किंग की है, तो इसमें क्या हुआ कि ये वो कैंडल है जिसने सब प्रीवियस सभी बॉडीज़ के ऊपर जाके क्लोज दिया है, ठीक है। और ये एक हमारी माराबुजू कैंडल भी है, तो वही सेम थ्योरी यहाँ पे भी अप्लाई होगी कि माराबुजू के बाद में जो उसकी 50% आता है, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट कैंडल है, तो इस माराबुजू के बाद में हम 50% एरिया से हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ओके। तो ये थी थ्योरी नंबर 1। अगर आपको ये तरीका भी पसंद आया तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप ये जो रेंज है आप इसको पूरा विक तक ले जाइए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हो काइंड ऑफ एक सेफर वे है ट्रेड करने का। तो इसमें हम क्या करेंगे, आप जब आपने पूरा का पूरा ऊपर तक लाइक आप विक टू विक जब आप यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर दो और आप वेट करो इस बॉक्स का ब्रेकआउट होने का। अब आप देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है। सबसे पहले ये सब एक विक के ऊपर, अगेन विक के ऊपर एक और विक, तो लास्ट में इस विक के ऊपर फाइनली इस कैंडल ने क्लोज किया है, ओके। तो व्हाट इज शोइंग अस कि मार्केट के अंदर जो एक्चुअल ब्रेकआउट हुआ है वो इस कैंडल ने दिया है, ठीक है। तो अगेन फिर से वही सेम थ्योरी रहेगी, क्योंकि ये ब्रेकआउट कैंडल है और एक माराबुजू कैंडल है, तो माराबुजू के यहाँ तो आप अगेन भाई 50% से बाय कर सकते हैं, और या तो हम इसके बिल्कुल नीचे आने का वेट करें, ठीक है। अब मैं ये इसको हटा देता हूँ बिकॉज ये सारा जोन ही हमारे काम का है, मतलब आपको समझ आ गया होगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो या तो हम यहाँ से बाय उठा सकते हैं, और दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या रहता है कि हम माराबुजू के 50% से बाय उठा लें। और आपको पता है मैं मोस्टली 50% से उठाना पसंद करता हूँ, बिकॉज समटाइम्स या फिर आप कह सकते हो 70% ऑफ द टाइम प्राइस यहाँ पे आता ही नहीं है, जब उसमें बाइंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, तो ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप देखिए यहाँ पे अगेन हम 50% पे ही बाय लेंगे, और जो हमारा एसएल होगा वो हम इसी जोन के नीचे का रखेंगे, ठीक है। और टारगेट हम अकॉर्डिंगली एटलीस्ट अपना 1:2 के आसपास आप अपनी 70-80% क्वांटिटी बुक करके बाकी आप रेस्ट छोड़ सकते हो, ठीक है। देन प्राइस आया 50% पे उसने उठाया, ओके, और एंड देन उसके बाद में ये न्यूज़, और न्यूज़ के अंदर मार्केट 1 में यहाँ से पुश हो गई, ठीक है। तो अब देखिए ये जो आपका ट्रेड था ये कितना अच्छा है, यहाँ पे भी अगेन एक प्ले आउट हुआ है, ठीक है। तो ये भी ट्रेड आपका मोर देन आपको 1:5 से भी आई थिंक ज़्यादा ही कुछ देखे गया, ठीक है। तो अब अगर आपको देखिए मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं कि कब साइडवेज रेंज में कैसे मार्किंग करनी है, आप साइडवेज रेंज में चाहे विक टू विक करिए तब कैसे मार्केट को देखना है, अगर आप सिर्फ बॉडी से मार्क करते हो तब आपको कैसे देखना है, अगर आप टाइटर स्टॉप लॉस ले रहे हो तब आपको क्या बेनिफिट है, अगर आप थोड़े वाइडर स्टॉप लॉस ले रहे हो तो आपको क्या बेनिफिट है। देखिए क्वांटिटी तो आपको दोनों में ही मैनेज करनी होगी, क्योंकि आप 1% या जो भी आपने एक रिस्क डिसाइड कर रखा है लाइक 1% 2%, उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते।
तो आई होप ये चीज़ आपको एक बेसिक सी चीज़ थी, ये आपको क्लियर हुई हो कि किस तरीके से हमने मार्केट को प्रोसीड करना है हम, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू एग्जांपल नंबर 2, वो रहेगी हमारी यूएस ऑयल में। सो यूएस ऑयल के अंदर भी एक बहुत अच्छा ट्रेड बना था। अब देखिए ये बेसिकली एक 15 मिनट में अगर आप देखोगे तो मार्केट एक लोअर लोज बनाते हुए नीचे आ रही है, ठीक है। और ये एक्चुअल में मार्केट का एक डिमांड एरिया था, हालांकि ये मैंने डिमांड हटा दिया हुआ है। दैट मीन्स ये जितना भी प्राइस एक्शन हो रहा है ये एक डिमांड में हो रहा है, ठीक है। तो ताकि क्लियरली दिख सके इसलिए मैंने इसको रिमूव किया। तो आपको पता है 15 मिनट में मार्केट क्या कर रही है, एक तरीके से अपने लोज जो है वो धीमे धीमे से शिफ्ट कर रही है। तो आपको पता है ये काइंड ऑफ एक फॉलिंग वेज का पैटर्न होता है। तो अब बिकॉज ये 15 मिनट में प्राइस ऐसा कर रहा है, एक बार मैं इसको थोड़ा जूम इन करके आपको बता दूं यहाँ चल क्या रहा है। आपको लास्ट वीडियो में मैंने पार्ट 2 में बताया था कि जब प्राइस फॉलिंग वेज बनाए तो हम लास्ट के जो हमारे लोज होते हैं, लास्ट के लोअर हाइज होते हैं, उनको हम कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें। एंड देन उसके बाद जैसे ही उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट करने के बाद में प्राइस अगेन फिर से एक ब्रेकआउट करे, तो वो एक थोड़ा आप कह सकते हो काइंड ऑफ थोड़ा सा सक्सेसफुल ब्रेकआउट माना जाता है, ठीक है। हाँ, अगर फर्स्ट ब्रेकआउट ही हमारा विद वॉल्यूम, विद हैवी वॉल्यूम हो जाए तो हम फर्स्ट ब्रेकआउट को भी जेन्युइन ले सकते हैं। बट अगर उसके बाद में सेकंड ब्रेकआउट भी हो रहा है, अब जैसे यहाँ पे आप देखो तो फर्स्ट ब्रेकआउट जो हुआ है वो इतना अच्छा कोई वॉल्यूम के साथ में नहीं हुआ है, तो इसलिए वो इतना ज़्यादा कन्विंसिंग था भी नहीं ये वाला। बट अगर आप सेकंड ब्रेकआउट की बात करो तो यहाँ से प्राइस ने एक अच्छी खासी रैली करी है, 315 मिनट्स में 3 बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाई हैं। एंड इन सभी के बीच में अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम भी आपको 3 कैंडल्स का लगातार पड़ता हुआ दिखेगा, ओके। तो दैट मीन्स कि ये थोड़ा बहुत कन्विंसिंग था कि ये प्राइस यहाँ से कुछ देर के लिए ही चाहे सही बट एक अच्छा खासा एक ऊपर का मूव दे सकता है, ऑलराइट। तो अब देखिए हम सीधा चलते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिप्ले करके आपको बताऊँ, ओके। तो अब देखिए ये हमारे पास में एक 15 मिनट का यहाँ पे जोन बन गया। अब हमें क्या चाहिए कि हम 1 मिनट में जाएँ, एंड 1 मिनट में जाके हम यहाँ पे ये देखें कि प्राइस क्या करे। एटलीस्ट अगर इसको ऊपर जाना तो हम पहले इसका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करवा लें, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, प्राइस आया, ओके। तो अगर हम देखें ये प्राइस ने एक लास्ट एक हायर काइंड ऑफ आप कह सकते हो लोअर हाई लगाया है, देन प्राइस उसके बाद नीचे, ठीक है। एंड नीचे आने के बाद में अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे आके प्राइस ने क्या किया, एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। सो अब जब इस प्राइस पे अगर आप देखोगे यहाँ पे जैसे ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, सो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के साथ में हम यहाँ पे क्या ढूंढेंगे कि ये जो प्राइस लगी यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर गया, यहाँ पे बाइंग कहाँ छिपी हुई है, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे मार्केट में पैसा इन्फ्यूज़ हुआ, तो वो हमें दिख रहा है ये जो एक ग्रीन कलर का जोन है, यहाँ पे मार्केट के अंदर पैसा लगा। तो नाउ अब हमारा काम क्या है कि हम यहाँ पे वेट करें, प्राइस को यहाँ आने दें, ठीक है। अगेन हम यहाँ पे अपना कुछ इस तरीके से अपना रिस्क रिवॉर्ड का टूल लगा दें, एंड एसएल चाहे आप इसके नीचे रखो, सेफ एसएल के लिए यहाँ जा सकते हैं, एंड हम 1:3 1:2 या 1:3 के लिए हम यहाँ पे वेट करेंगे, ओके। बट समटाइम्स ऐसा नहीं होता, समटाइम्स प्राइस में कुछ ऐसा भी होता है कि प्राइस यहाँ से लेट से इस तरीके से जब वो हाई के पास जाता है, प्रीवियस हाई के पास में, चाहे ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट भी हो सकता है, तो वो यहाँ जाके थोड़ी देर के लिए साइडवेज हो जाता है, ठीक है। जब वो इस तरीके से साइडवेज हो जाता है एंड देन उसके बाद वो यहाँ से जब वो ऊपर जाए, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि जो ये एरिया रहता है ना, जिस एरिया में वो साइडवेज हुआ था, ये एरिया समटाइम्स बहुत अच्छा एक डिमांड का काम करता है, ओके। ऑल इन ऑल मेरा यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि जैसे अगर ये एक आपका लेट से कोई पीक पॉइंट है और प्राइस यहाँ पे जा रहा है और इसने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद वो नीचे ही आए, ऐसा भी हो सकता है वो नीचे ना आए और वो यहीं पे साइडवेज हो जाए, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है एंड देन उसके बाद वो यहीं साइडवेज से ही ऊपर चला जाए। तो अब हमारे लिए जो नेक्स्ट काइंड ऑफ आप कह सकते हो हमारा जो जोन होगा वो ये एरिया रहेगा, यहाँ से हम प्राइस में बाइंग को देखेंगे, ओके। ये इस एरिया से हम बाइंग में देखेंगे, ठीक है जी। तो अब क्योंकि ये दोनों सिनेरियोज हमारे दिमाग में रहते हैं, तो अब आप देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। मैं अगर इसको रिमूव करता हूँ ऊपर वाली एग्जाम्पल को, तो इसको रहने देते हैं हम साइड पे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस गया, इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज दिया, एंड क्लोजिंग के बाद में यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, अब देखिए अगेन काइंड ऑफ एक छोटी सी रेंज के अंदर दोबारा से एक शिफ्ट हो गया, ओके। अब देखिए 3 4 5 कैंडल यहीं पे इसी तरीके से बन गई है, ठीक है। अब ये तो वही सिनेरियो हो गया जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि प्राइस समटाइम्स क्या करता है कि ऊपर गया, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, लेट्स से ये वाला जो पॉइंट था हमारा मार्केट स्ट्रक्चर का पॉइंट था, ये वाला मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट था, प्राइस ने इसको ब्रेक किया, यहीं पे साइडवेज हो गया एंड देन साइडवेज होके ऊपर निकल जाए। तो अभी यहाँ पे जस्ट साइडवेज हुआ है, वी नेवर नो कि यहाँ से ऊपर निकलेगा या फिर यहाँ से अब नीचे आता है। अगर नीचे आ गया वेल एंड गुड, हम यहाँ पे बाय करेंगे। अगर तो यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो फिर ये एरिया हमारे लिए एक अच्छा बाइंग एरिया बन जाएगा, ठीक है जी, ओके। अब हम ज़रा
इसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, प्राइस को थोड़ा सा प्ले आउट करते हैं एंड देयर वी गो, ठीक है। तो हमारे पास जो कुछ प्राइस है कुछ इस तरीके से प्ले आउट हुआ। अब हम तो वेट कर रहे थे कि प्राइस नीचे आए, वो नीचे आया नहीं, एक साइडवेज की रेंज बना के उसने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मार्किंग की बात है, अगेन आप दो तरह की यहाँ पे मार्किंग कर सकते हो, बट मार्किंग करने से पहले हमें ये ढूंढना है कि यहाँ पे जो हमारा एक की एरिया जहाँ से मार्केट के अंदर बाइंग आई है वो कहाँ से आई है। तो वो हमें दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट के अंदर पैसा इन्फ्यूज़ हुआ, तो यानी कि ये एरिया, ये सारा एरिया हमारे लिए काफ़ी एक इंपॉर्टेंट एरिया की एरिया रहने वाला है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर आप देखो तो हम कह सकते हैं हमें इस सारे एरिया में हम ये हमारे लिए एक बाइंग जोन हो जाएगा, बिकॉज यही वो एरिया जहाँ से मार्केट के अंदर बाइंग आई है, ठीक है जी। और अगर आप देखो तो ये ब्रेकआउट भी सक्सेसफुल हुआ है, और आपकी अपनी इच्छा है यहाँ पे, चाहे आप विक वाली मार्किंग कर लीजिए, चाहे आप जो मैंने आपको दोनों तरह की जो मैंने यहाँ पे मार्किंग बताई, आपकी जो इच्छा है वैसे वाली यहाँ पे मार्किंग कर सकते हो। बट बाइंग एरिया तो हमारा कंफर्म हो गया, ठीक है, कि हमें बाइंग करनी कहाँ से है। अब अगर मार्किंग की बात है तो मैं आपको वो भी एक बार बताता हूँ। चाहे तो आप इन पहली 3 कैंडल्स की आपने जैसे मार्किंग की, ठीक है, तो अब देखिए विक के ऊपर विक, विक के ऊपर विक, तो यहाँ तक हमें अगर हम मार्क करें तो ये वाली कैंडल जो है जिसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, और ब्रेकआउट कैंडल हमारी हम चाहते हैं कि हेल्दी हो, माराबोजो टाइप हो, तो ये माराबोजो कैंडल के 50% पे आप बाइंग उठा के, तो अब ये वाला जो मूव था ये भी कैच कर सकते थे, बट हम इतना ज़्यादा फाइन डिटेल में नहीं जाते। हम यहाँ पे मोटी मोटी बात करते हैं कि ठीक है, ये विक बनी, विक के ऊपर अगेन एक और विक, और इस विक के ऊपर फाइनली इस कैंडल ने क्लोज किया है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये हमारी अगेन यही ब्रेकआउट कैंडल होगी। एंड ब्रेकआउट कैंडल के बाद जैसे हम बोलते हैं क्या, कि प्राइस हमारे उसी 50% एरिया से हम बाय उठा सकते हैं, ऐसा यहाँ का रहेगा, ठीक है। तो आप इसको किसी भी आप एंगल से देख सकते हो, आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगी। तो अब हमारा यहाँ पे बाइंग जोन कंफर्म हुआ सिंपली। अब ये बाइंग जोन कैसे कंफर्म हुआ, बिकॉज हमने सिंपली टूल से पता किया, ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल से, कि मार्केट के अंदर इस पर्टिकुलर लेग में पैसा कहाँ इन्फ्यूज़ हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये वाला एसएल लेने की गलती मत करना, क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा बिलो दिस, ओके, दिस विक। जोन के नीचे नहीं, अगर आपको जोन के नीचे रखना है आप रख सकते हो, अगेन इट्स गोइंग टू बी लाइक योर कॉल कि हम किस तरीके से हम लाइक ट्रेड्स को देख रहे हैं। तो अगर आप सेफ एसएल लेना चाहते हो तो आई थिंक ये विक के नीचे ठीक रहेगा, बट बहुत ज़्यादा सेफ के लिए मत जाना है, क्योंकि फिर आपको ऑब्वियसली रिस्क रिवॉर्ड भी वैसे ही मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड जो आपका बाइंग एरिया है वो यहाँ कहीं पड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफर एसएल के लिए जाओगे फिर तो यहाँ तक का लेना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड बाइंग एरिया यहाँ है, तो काफ़ी ज़्यादा मीनिंगलेस हो जाता है। तो इससे बेटर है कि आप यहाँ तो ये रख लीजिए, ओके, जोन के नीचे। अगर आपको टाइटर रखना है यहाँ तो फिर आप थोड़ा सा इसके नीचे रख सकते हैं, ये वाली विक के नीचे, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्राइस आएगा आपके जोन में टैप करा, ओके, वेट फॉर एटलीस्ट, अगेन हम कहाँ तक के लिए वेट करेंगे, जहाँ से प्राइस ने डिप मारना शुरू किया, तो ऑफकोर्स इस पॉइंट तक हम वेट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ तक के लिए। तो आपको इजीली 1:4 के आसपास मिल रहा है। तो मैं आपको बोलूँगा आप फिलहाल 1:3 के लिए जाइए फॉर अ सेफर साइड, और वहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करके बाकी आप होल्ड कर दीजिए, ठीक है। सो ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1:3 बुक होता हो। अब उसके बाद आप नेक्स्ट जो अपना एक और टारगेट है वहाँ के लिए आप इसको एम कर सकते हो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहीं तक के लिए आएगा, ओके, देयर वी गो, ठीक है। इस तरीके से आप अपने ट्रेड्स को एडजस्ट करते हो, मैनेज करते हो, और कैसे किस पर्टिकुलर पॉइंट पे पैसा इन्फ्यूज़ हुआ है उसको भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये जो एक नया सेटअप मैंने आपको एंट्री मॉड्यूल पार्ट 3 बताया है, कि विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल हम कैसे मार्केट के अंदर देख सकते हैं कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे पैसा गिरा है, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे पैसा वहाँ से निकल रहा है, तो ये भी आप वॉल्यूम प्रोफाइल्स की हेल्प से आप पता कर सकते हो। तो बस खैर आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ में जो ट्रेडिंग में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, और आने वाली वीडियोज़ के लिए आप ज़रूर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।